पाक दामन बनो लड़कों, पाक दामन बनो नौजवानों, पाक दामन बनो मेरी नौजवान बच्चियों। इसलिए कि अल्लाह का वादा है, जो नौजवान लड़का पाक दामन होगा, अल्लाह कहता है मैं उसकी किस्मत में पाक दामन लड़की लिख दूंगा। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। और अगर कोई गंदा और नाहंजार रहेगा और नापाक काम करेगा शादी से पहले अपनी नौजवानी की जिंदगी में, तो ये भी अल्लाह का वादा है, गंदी लड़कियों को गंदे लड़के ही मिलेंगे और गंदे लड़कों को गंदी लड़कियां ही मिलेंगी, और ऐसे लोगों का रिश्ता कभी कायम नहीं रह सकता। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। तुम लड़की से फोन पर बात करते हो, SMS करते हो, तुम व्हाट्सएप मैसेजेस करते हो, हाई हेलो करते हो, फिर मुलाकातें करते हो, और उसके बाद साल 2 साल की दोस्ती के बाद जब शादी करते हो तो तुम उसके बाद कड़ी निगरानी रखते हो अपनी बीवी की, बहुत शक की नज़र से देखते हो, इसलिए कि तुमको ये हमेशा खटका लगा रहता है कि ये लड़की जब मुझसे नाजायज़ ताल्लुकात रखती थी तो इसका मतलब है 2-4 और से भी और रखती होगी। ऐसा लड़का जिसने अपनी पसंद से शादी की हो वो अपनी बीवी पर कभी भरोसा नहीं करता, कर ही नहीं सकता। वो लड़की 1000 यकीन दिलाए कि वो शादी से पहले के दिन थे, अब मेरे लिए आप हैं और सिर्फ आप, लड़का कभी यकीन नहीं करता। और यही हाल लड़की का होता है। वो लड़की भी समझती है ये लड़का जब मुझसे तन्हाइयों में मिलता था, मुझे पार्क में और होटलों में बुलाता था, जब मुझसे फ़ोन पर हाई हेलो करता था, तो यकीनन 2-4 और लड़कियों से भी करता होगा। अब लड़की भी शक, लड़के भी को भी शक, लड़की भी मोबाइल खोल खोल के देखती है छुप छुप के कि इसने किस किस से बात की है, किस किस के मैसेजेस हैं, लड़का भी देखता है। जब शक से ज़िंदगी चलेगी तो यकीनन एक ना एक दिन या कत्ल होगा या तलाक। अंधे हो गए हैं बच्चे और बच्चियां, मुझे माफ करना कि तुम इन बातों को समझते नहीं, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं समझाते इन बातों को। तलाक क्यों हो रही है, क्यों तलाक के वाकयात बढ़ रहे हैं? मर्दों के अंदर गुस्सा, हाकिमियत का एहसास, बरतरी का एहसास, ये सब बढ़ रहा है। औरतों के अंदर बगावत, सरकशी ये बढ़ रही है। कैफ़ा बिकुम इदा फसक़ शबाबुकुम व तग़त निसाउकुम, ये वो ज़माना है जब अल्लाह के रसूल ने जिसके बारे में फरमाया था वो दौर कैसा होगा जब तुम्हारे नौजवान नाफरमान हो जाएंगे और तुम्हारी औरतें सरकश हो जाएंगी। सहाबा को यकीन नहीं आया। सहाबा ने पूछा अव काइनुन ज़ालिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या ये ज़माना भी आने वाला है? आपने फरमाया नाम बल व अशद, हाँ हाँ, और इससे भी बुरा ज़माना आएगा। वो कौन सा ज़माना होगा? कैफ़ बिकुम इज़ा अस्बहल मारूफ मुनकरन व इज़ा अस्बहल मुनकरु मारूफ। भाई ये ज़माना आम ज़माना नहीं है, इसमें एडिशनल खुराक की ज़रूरत है, तरबियत की ज़रूरत है। मियाँ बीवी के दरमियान हफ्ते में 1-8 मरतबा बेतकल्लुफ़ी के साथ दीनी गुफ्तगुओं की ज़रूरत है। बेतकल्लुफ़ी के साथ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मसनूई किस्म का सिर्फ हल्का लगाकर कुछ किताब पढ़ देने से आजकल के ज़माने में काम चलने वाला नहीं है। ज़बरदस्ती आपने किसी को बिठा लिया और वो बेचारी आके बैठ गई कि मारेंगे मुझे बाद में अगर मैं तालीम में न बैठी। अब वो बैठी है,